अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि तुम कौन हो, तो शायद आपका जवाब होगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से कोई भी आपकी आइडेंटिटी नहीं है? और सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी लिमिटेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सर्कमटेंसेस नहीं, तुम्हारा आसपास का एनवायरनमेंट नहीं, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी है। और आज हम इसी रियलिटी चेक के बारे में डीपली बात करेंगे। हम सभी अपने आप को किसी ना किसी लेबल से डिफाइन करते हैं। ये लेबल हो सकते हैं प्रोफेशन के, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, या फिर लेबल हो सकते हैं हमारे रिलेशंस के, जैसे बेटा, बेटी, बहन, भाई, स्पाउस। ये सब आइडेंटिटीज़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन आइडेंटिटीज़ को अपना सिर्फ रोल नहीं समझते, बल्कि हम अपने आप को इन रियलिटीज़ से डिफाइन करने लगते हैं। हम सब अपने आप को किसी ना किसी लेबल से डिफाइन कर सकते हैं। ये लेबल होते हैं प्रोफेशन के, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पॉलिटिशियंस, या फिर लेबल हो सकते हैं रिलेशंस के, जैसे भाई, बहन, बेटा, बेटी, स्पाउस। ये सब आइडेंटिटीज़ हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम इन आइडेंटिटीज़ को सिर्फ अपना रोल नहीं समझते, बल्कि खुद समझने लगते हैं। और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तुम एक पर्सन हो, सिर्फ एक रोल नहीं। तुम एक कॉन्शियसनेस हो, सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं। डॉक्टर बनना तुम्हारा प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। सबसे डेंजरस आइडेंटिटी प्रोफेशन की भी नहीं होती, रिलेशन की भी नहीं होती, बल्कि सबसे डेंजरस आइडेंटिटी होती है मैं एवरेज इंसान हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं बहुत शाय हूँ, मैं तो अनलकी हूँ। एक बात नोटिस करना, जब भी आप कहते हैं मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो हम अपने ब्रेन को ऑर्डर दे रहे होते हैं, और ब्रेन वहीं से एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए दो लोग हमेशा सेम सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट क्रिएट करते हैं। सिचुएशन सेम थी, लेकिन आइडेंटिटी अलग अलग थी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ लेके पैदा हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कुछ आपको बिना एफर्ट के मिलेगा। इसका मतलब है तुम्हारी करंट आइडेंटिटी तुम्हारी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप बिलीव करते हो कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, तो आपका ब्रेन हर बार उसी आइडेंटिटी को रिसीव करेगा और इसी बात पे बिलीव करेगा, और वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदलना शुरू कर दो, तो तुम्हारा बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है, रियलिटी भी बदलने लगती है। इसलिए मैं मानती हूँ आइडेंटिटी रियलिटी नहीं होती, बल्कि रिपीटेड बिलीव्स का एक रिजल्ट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये आइडेंटिटीज आती कहाँ से है? ये आइडेंटिटी कहीं और से नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम से आती है। और बिलीफ सिस्टम ज़्यादातर आपने चूज ही नहीं किया। पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव्स, आपके पास्ट के फेलियर्स, आपके एक्सपीरियंसेस, इन सब ने मिलके आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम को इंस्टॉल किया है। और फिर एक दिन वो बिलीफ सिस्टम आपकी आइडेंटिटी बन गई, और आपने कहना शुरू कर दिया कि आप वैसे ही हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए दो स्टूडेंट हैं, दोनों ने एग्ज़ाम दिए, दोनों के 60% मार्क्स है, लेकिन एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं तो फेलियर हूँ, और दूसरे ने बोला शायद इस वक्त, इस करंट सिनेरियो में मेरी स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी। अब ज़रा चेक करना, पहले स्टूडेंट ने अपनी फेलियर को अपनी रियलिटी बना दिया, अपनी आइडेंटिटी बना दिया, बल्कि दूसरे ने उसे एक फीडबैक की तरह लिया। एक स्टूडेंट ग्रो करेगा और दूसरा वहीं रुक जाएगा। डिफरेंस सिर्फ आइडेंटिटी की वजह से ऐसा हुआ। अब सवाल ये है कि आइडेंटिटी चेंज कैसे होगी? सबसे पहले अवेयरनेस। नोटिस करो कि रोज आप अपने बारे में क्या बोलते हो। उसके बाद अपने आप उस रियलिटी को डिसाइड करो जो आप बनना चाहते हो। उस रियलिटी को चूज कीजिए, उस रियलिटी को सोचना शुरू कर दीजिए। बिना क्लैरिटी के तो एक्शन भी बहुत रैंडम होते हैं, और रैंडम एक्शन सिर्फ रैंडम रिजल्ट ही देते हैं। इसलिए क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी गोल। विदाउट क्लैरिटी नो एक्शन कैन गिव यू द रिजल्ट यू वांट। अपनी बॉडी का भी ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, रूटीन बनाइए, और अपने गलत एनवायरनमेंट से, गलत सोच से बाहर निकलिए।
क्योंकि आपका एनवायरनमेंट भी आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है, बल्कि उसे और बढ़ाता है, उसे और मैग्नीफाई करता है। चलो आज एक एक्टिविटी करते हैं। एक पेन लीजिए और पेपर लीजिए और उस पे लिखिए कि मैं कौन हूँ। अपनी आइडेंटिटी को डिसाइड कीजिए और जो भी आप चूज़ करें, जो भी आप लिखें उसके सामने लिखना, क्या ये वाक़ई आप हो कि ये सिर्फ़ आपका एक रोल प्ले है या फिर एक लेबल है। क्योंकि जिस दिन आप एक लेबल और अपनी असली आइडेंटिटी के बीच का डिफ़रेंस समझ जाओगे, उसी दिन आपकी लाइफ़ चेंज होना शुरू हो जाएगी। याद रखना, आपका सर्कमटेंसेस, आपका आसपास का एनवायरनमेंट आपको उतना लिमिट नहीं करते जितने आपकी खुद की आइडेंटिटी आपको लिमिट करती है, या जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो आपको लिमिट करता है। और आइडेंटिटी तो कभी भी बदली जा सकती है, क्योंकि ये कोई परमानेंट ट्रुथ नहीं है। ये तो बस एक बिलीफ है और बिलीफ हमेशा बदले जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको एक भी नया पर्सपेक्टिव दे पाई हो तो उसे शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।